हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप लोग देख रहे हैं डीसी फिटनेस टॉक्स। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले बहुत अच्छे हेल्दी फूड के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आमंड्स के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे बादाम के बारे में। दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इस वीडियो को छोटा से छोटा बनाऊं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे कि मेरी वीडियोस बहुत बड़ी होती हैं। तो दोस्तों मैंने जितना कोशिश कर पाया मैंने इस वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना बताया है कि बादाम खाने के हमें फ़ायदे क्या क्या हैं और बादाम ज़्यादा खाने के हमें नुकसान क्या क्या झेलने पड़ते हैं और बादाम खाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी सारी हेल्थ से जुड़ी और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियोस मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती हो तो फटाफट उसे लाइक कर दिया करिए। और अब आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं कि बादाम के वो 5 पॉइंट कौन से हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ये कि बादाम का सही खाने का सही समय क्या है। तो दोस्तों दूसरा हमारा पॉइंट है ये कि बादाम खाने का सही तरीका कौन सा है। और तीसरा पॉइंट है कि बादाम हमें रोजाना कितने खाने चाहिए। और दोस्तों चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है ये कि बादाम खाने के फायदे क्या क्या होते हैं। और दोस्तों जो हमारा पांचवा पॉइंट है जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, तो दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट है ये कि बादाम खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि हर एक चीज़ को अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो उसके नुकसान ज़रूर हमारी बॉडी को झेलने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये कि बादाम के अंदर हमें मिलता क्या क्या है। तो दोस्तों बादाम के अंदर हमें मिलता है जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और हमें मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो दोस्तों अगर हम लोग बादाम को सही समय पर सही तरीके से खाएंगे तो हमें बादाम के ढेरों फायदे मिलेंगे। और दोस्तों अगर हम लोग बादाम को सही तरीके से नहीं खाएंगे तो हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो उस बादाम को खाना हमारे लिए एक तरह से व्यर्थ है। तो दोस्तों बादाम के अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है जिससे जो हमें काफ़ी सारी बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं हम अपने पहले पॉइंट के बारे में कि हमारा पहला पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है वो है ये कि हमें बादाम किस समय खाने चाहिए। तो दोस्तों बादाम को हम लोग किसी भी समय खा सकते हैं। हम लोग सुबह के समय खा सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं या फिर शाम को खा सकते हैं। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो बादाम को खाने का सबसे अच्छा समय माना गया है सुबह के समय। पर दोस्तों सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हम लोग बादाम खा किस लिए रहे हैं, वजन कम करने के लिए या फिर वजन को बढ़ाने के लिए। दोस्तों अगर हम लोग वजन को कम करने के लिए बादाम खा रहे हैं तो हम लोगों को सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले बादाम का सेवन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बादाम के अंदर हमें भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है जिसकी मदद से हम लोगों को भूख कम लगती है और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा बादाम का फायदा है वो है ये कि जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है उन लोगों को बादाम शाम के समय खाना चाहिए, रात के समय खाना चाहिए, क्योंकि बादाम के अंदर हमें मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिसकी मदद से हमें नींद अच्छी आती है। और दोस्तों जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाना है या फिर अपना वेट को मेंटेन करके रखना है उन लोगों को बादाम नाश्ते के बाद खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग, मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर आप लोग नाश्ते से पहले बादाम खा लेंगे तो बादाम के अंदर फाइबर हमें मिलता है जिसकी मदद से हमारा वजन कम हो जाएगा। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है कि बादाम खाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि बादाम को छिलके के साथ खा लेना चाहिए और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि बादाम को हमें सूखा ही खा लेना चाहिए और काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें बादाम का छिलका उतार कर खाना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बादाम खाने का सही तरीका क्या है जिसकी वजह से हमें बादाम के बहुत सारे फायदे मिल सकें। तो दोस्तों हम लोगों को बादाम को छिलके के साथ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इसका एक सिंपल जवाब है वो है ये कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बादाम के छिलके के अंदर टेनिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से बादाम हमारे शरीर में ठीक से ऑब्जर्व नहीं हो पाता। और दोस्तों बादाम का छिलका सख्त होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर बादाम को ठीक से डाइजेस्ट नहीं करता है। तो दोस्तों एक और अहम कारण है बादाम का छिलका उतारने का। दोस्तों बादाम का छिलका गर्म होता है जिसकी वजह से अगर हम लोग बादाम को ना भिगाए, उसका छिलका ना उतारे तो हमारे खून के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ जाती है।
तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि बादाम खाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों हमेशा बादाम को रात को भिगा दीजिए और सुबह उठकर उसका छिलका उतारकर जैसे आपका मन करे, उसे नाश्ते से पहले खाना हो या फिर आपको नाश्ते के बाद खाना है, आप लोग उसे खा सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं कि बादाम को खाने के और क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों आप लोग 1 गिलास दूध में कुछ बादाम मिला सकते हैं, 1 या 2 खजूर मिलाकर आप लोग उसका शेक बनाकर भी पी सकते हैं। वो आपको स्वादिष्ट भी लगेगा और उसके फायदे भी बहुत सारे हैं। दोस्तों इस तरीके से आप लोग, एक तरीका और भी है आप लोग जिससे बादाम खा सकते हैं। आप लोग सुबह के समय बादाम में किशमिश और कुछ भीगे हुए चने मिलाकर भी खा सकते हैं, जिससे आपकी मसल ग्रोथ भी होगी और आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है ये कि बादाम को हम लोग एक दिन में कितना खा सकते हैं, हम लोग रोज़ कितने बादाम खा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है ये कि हमें बादाम किस एज के इंसान को देना है और हमारा पर्पज़ क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग बादाम किसी बच्चे को खिलाना चाहते हैं तो हम लोग पूरे दिन में 1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बादाम खिला सकते हैं। और अगर हम लोग किसी बुज़ुर्ग को या फिर किसी ऐसे इंसान को बादाम खिलाना चाहते हैं जो एक जगह बैठकर काम करता है या फिर जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 बादाम खा सकता है। और दोस्तों जो इंसान एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है या फिर कोई और ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसका फैट बर्न हो या फिर जिससे उसकी स्वेटिंग ज़्यादा बाहर आए, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 बादाम तक खा सकते हैं। दोस्तों वो लोग सिर्फ भीगे हुए 10 बादाम खा सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में और जानते हैं कि हमारा चौथा पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है ये कि अगर हम लोग रोज़ाना बादाम का सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों बादाम के रोज़ाना सेवन करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बस यही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है वो है ये कि भीगे हुए बादामों से हमें विटामिन ए की अच्छी मात्रा मिलती है। तो दोस्तों विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। दोस्तों अगर हम लोग रोज़ाना बादाम का सेवन करते हैं तो हमारी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। अब लोग दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या है, अगर वो लोग रोज़ाना सुबह खाली पेट बादाम का सेवन करते हैं तो उनकी कब्ज़ की समस्या आसानी से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है ये कि अगर आप लोग बादाम का छिलका उतार कर खाते हैं, रोज़ भीगा हुआ बादाम खाते हैं, तो बादाम आपकी पाचन शक्ति को भी, पाचन तंत्र को भी बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। दोस्तों बादाम के अंदर हमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलते हैं जो हमारे पेट की काफ़ी सारी समस्याओं को दूर कर देता है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में। दोस्तों चौथा पॉइंट के बारे में मेरे ख्याल से सभी को पता होता है। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है ये कि बादाम हमारे दिमाग की शक्ति को तेज करता है। दोस्तों क्योंकि बादाम के अंदर हमें मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे इस दिमाग की शक्ति को तेज कर देता है, हमारे दिमाग को दुरुस्त कर देता है। तो दोस्तों अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में। दोस्तों अगर हम लोग रोज सुबह भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं, खाली पेट सुबह भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं, तो दोस्तों हमारे पेट की जो चर्बी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों भीगे हुए बादाम के अंदर हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट की भी अच्छी मात्रा मिलती है, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने पांचवें पॉइंट के बारे में। दोस्तों हमें भीगे हुए बादाम के अंदर मिलता है प्रोटीन, पोटेशियम और कैल्शियम। दोस्तों ये तीनों चीज़ हमारे दिल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। दोस्तों अगर हम लोग रोज़ सुबह भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं तो हमें दिल की काफ़ी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, जिनमें से एक अहम समस्या ये भी है, वो है हार्ट अटैक। जी हाँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने छठे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों अगर हम लोग रोज़ाना बादाम का सेवन करते हैं तो दोस्तों हमें डायबिटीज से भी छुटकारा मिलने लगता है। दोस्तों हमें बादाम के अंदर मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में मिलता है, जिसकी मदद से हमारे ब्लड के अंदर से शुगर की मात्रा कम होने लगती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सातवें पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों अगर हम लोग रोज़ाना भीगे बादाम का सेवन करते हैं तो बादाम हमारे जॉइंट पेन से भी हमें छुटकारा दिला देता है, क्योंकि दोस्तों बादाम के अंदर हमें मिलता है मैग्नीशियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा, जिसकी मदद से हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे घुटने, हमारी एल्बो जो होती है, उसके अंदर से दर्द धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है।
दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया भी था कि हमें बादाम के अंदर कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो अगर दोस्तों हम लोग दूध को और बादाम को एक साथ मिलाकर लें तो हमारे शरीर को कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होगी। तो दोस्तों जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो हमेशा ताकतवर रहेंगी। तो दोस्तों ये बात कर लेते हैं अपने आखिरी पॉइंट के बारे में, अपने 5वें पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है ये कि अगर हम लोग बादाम का ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके 2 पॉइंट्स निकाले हैं जो इसके बारे में हम लोग, जिन पॉइंट्स को हम लोग फील भी कर लेते हैं कई बार। तो दोस्तों अगर हम लोग बादाम का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि बादाम के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर के अंदर फाइबर की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें पेट की समस्या भी हो सकती है और जिसकी वजह से आप लोगों को कब्ज की समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों दूसरा जो नुकसान है वो बहुत अहम है। दोस्तों जिन लोगों को किडनी में पथरी की समस्या है उन लोगों को बादाम कम तो छोड़िए, खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों बादाम के अंदर ऑक्जेलेट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर पथरी की समस्या और बढ़ जाएगी। दोस्तों ऐसे लोगों को बादाम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।